ये कौन सी वेव आ गई, इसमें कौन सी वेव चल रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों पढ़ा है, साउंड जो है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। पूछा है वो ये है, ये एक हमारे पास क्या है, पाउंड है। इस पाउंड में पानी रुका हुआ है, हमने डिस्टरबेंस क्रिएट की, पत्थर मारा, कहां पर, एट द सेंटर, वेव्स बनी। अब मैंने कहा कि अगर मैंने इस जगह पर क्या कर दिया है, एक कागज का टुकड़ा रख दिया। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप मुझे बताएंगे कि 10 सेकंड के बाद ये कागज यहीं पर होगा, ये कागज इस तरफ आएगा या ये इस तरफ जाएगा, आउट जाएगा, इन जाएगा या अपनी जगह रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। आउट जाएगा, श्योर? हाँ, एक बार सोच लो फिर से। चलो एक ने डिफरेंस क्रिएट किया, तो आप, मैं जो अभी तक आपको जो बता रहा था ना, आप सुनो, दिस इज द प्रूफ। ये प्रूफ है कि आपने 99% 9% ने जो है वेव को समझा ही। दिस इज द प्रूफ। ये अपनी जगह पर रहेगा, क्या करेगा, ये इस तरह करेगा, क्या करेगा, लेकिन ना बाहर जाएगा ना अंदर। दिस इज द प्रूफ दैट इन केस ऑफ द वेव, मटेरियल मीडियम जो होता है, मीडियम डू नॉट ट्रेवल, एनर्जी ट्रेवल करेगी। ये जो थे ना, जो बन रहे थे ना ट्रफ एंड क्रस्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट बाहर बाहर बाहर, पहले यहां से शुरू हुए, एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, थोड़ी देर के बाद पूरे तालाब में वो सर्कल जैसे हुए। लेकिन वाटर जो है वो बाहर नहीं गया है, यहां का वाटर ऊपर नीचे होने लगा है, यहां का वाटर ऊपर नीचे होने लगा है। एनर्जी कहाँ गई? In case of the wave, energy travel from one point to another without the actual मोमेंट ऑफ motion or movement of the medium. मीडियम उसमें ट्रांसफर नहीं। बात समझ में आ गई? चलो अब दो किस्म के, यहाँ पर जो दाना था ना, मिसाल के तौर पर दिस इज तालाब, सरफेस है इस पानी के ऊपर सरफेस, यहाँ पर पता क्या हो रहा है, पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहेंगे, ये वाइब्रेशन पहले यहाँ पर हो रही थी, कुछ पार्टिकल ऊपर आए, अब ये नीचे जाएंगे, फिर इधर वाले ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, आपको कहीं ऊपर दिखेगा ट्रफ और कहीं नीचे दिखेगा क्रस्ट। कुछ समझ आ रहा है ना थोड़ा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कितने किस्म की वेव्स होती हैं, दो। एक को मैंने कहा कौन सी, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नंबर 2 कौन सी है, LONGI, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही ध्यान रखना, समझना, ठीक है। दो किस्म की वेव्स है, कौन कौन सी, ट्रांसफर वेव। एक तो मैंने आपको बता दिया ना, एक आ गया मैकेनिकल, एक आ गया नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल कौन सी थी, जिसको मीडियम which require material medium for its प्रोपगेशन। और दूसरा कौन सा था, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल कौन सी आ गई, do not require material medium for propagation। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में भी दो किस्म के हैं, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में अभी एग्जांपल दे रहा था, लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है, हम इसे समझने की कोशिश करें। पहले लेकिन ट्रांसवर्स को समझें। ट्रांसवर्स में क्या होगा, ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल होते हैं ना, आप जरा ये मेरे को आप समझाओगे, ये समझिए। ये सरफेस है ना, सरफेस का टॉप लेयर जो पानी का है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो, ठीक है। लेकिन वेव जो है पहले यहाँ जैसे थी, फिर यहाँ जैसे डिस्टर्बेंस थी ना, सर्कल बना, फिर सर्कल, वेव बाहर की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे। समझ आया नहीं? क्या लिखा मैंने, वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर हुआ ना। हाँ सर। लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो इस तरह से, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना। हाँ सर। पार्टिकल वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हाँ। कुछ समझ आया? यस सर। क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में, इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, सब परपेंडिकुलर होते हैं, किसके डायरेक्शन ऑफ पानी की सरफेस जो है ना, सर्कल उधर उधर बढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो असल में होते हैं ना
सर्कल जैसे बनते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा कहीं पर ऊपर थोड़ा नीचे। ये बात क्लियर हो गई? अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव एक ही होती है। ये हम इसे समझ आ रही बात? बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? जिसमें पार्टिकल जो है वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे थे जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। चलो जरा पहले हम वेव चला कर देखते, जरा इसको बड़े ध्यान से समझिए। इस तरह से देखो, ये आपके पास एक मीडियम है, इस पर हम देखेंगे जरा वेव चलेगी या नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, मटेरियल मेरे पास स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यहाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो कैसे पहुंचेगी? ठीक है, ये नहीं पहुंचेगी, लेकिन वाइब्रेशन जाएगी। वाइब्रेशन क्या करेंगी? हो जाएंगे। देख लेना, कोई चीज गई उधर? ध्यान से समझना, कोई चीज गई उधर? क्या ये वाला स्प्रिंग, ये वाला जो एक सर्कल है ना, ये आगे जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये सर्कल यहाँ से यहाँ आ रहा है। इसको कहते हैं कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आगे जाने वाली चीज क्या है, मटीरियल डू नॉट मूव, मीडियम डू नॉट मूव, बट एनर्जी तक मूव। जो यहाँ से धक्का लगा है ना आगे, वो वाला मूव कर रहा है, लेकिन मीडियम जो है वो प्रोपगेट नहीं कर रहा। तो समझना फिर से, ये देखो जा रहा है कुछ। अब दूसरी बात बताना, ये मैं यहाँ पर स्प्रिंग बनाता हूँ, बोर्ड पे स्प्रिंग बना देते हैं। देखो ये आपकी स्प्रिंग है, ऐसे ही होता है ना, ये स्प्रिंग है। इसमें देख लेना कुछ पार्टिकल मैंने नजदीक, मैंने यहाँ से उसको क्लिंक किया, क्लिंक डिस्टर्बेंस में, अभी वहां की क्लिंक भी समझा दूंगा। ये वाले पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? ये वाले जो है ना, ये नजदीक नजदीक हो जाएंगे। हो गया ना नजदीक? क्योंकि मैंने ऐसे धक्का दिया ना। अब क्या होगा, ये वाला खुलेगा, ये वाला इसको धक्का देगा ना, तो इधर दूर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाले दूर हो जाएंगे, यहाँ जैसे नजदीक होंगे। ऐसा ही होगा ना? थोड़ी देर पहले यहाँ नजदीक थे, थोड़ी देर के बाद आगे गए, थोड़ी देर के बाद आगे, फिर थोड़ी देर के बाद एंड पर। ऐसा ही हो रहा था ना। तो मतलब ये वाले ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, हो रहे ना आगे पीछे, इस डायरेक्शन में। एक घंटा ऐसे लगता है, एक ऐसे लगता है। और वेव किस तरफ जाती है? वेव आगे की तरफ जा रही है ना। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज इन द सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। हुआ कुछ क्लियर? यस सर। नहीं हुआ, टफ लग रहा है। बिल्कुल सर, हो गया। चलो, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। चलो लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आपको जल्दी दिखा लेता हूँ, इसको वैसे ही बढ़ना है। देख लो बड़े ध्यान से, अगर यहाँ से हम इसको एक क्लिक पे देखो, इस तरह से ज्यादा बेहतर है। इसको खींच के रखो यार, थोड़ा रखो खींच के, जरा इस तरह से होगा। ऊपर रखो, ऊपर रखो, इसकी तरफ टच नहीं होगा। गया कुछ उधर? पक्का? देख लेना, पहले ये चल रही है आगे, पहुंचा वहां तक नहीं पहुंचा? बराबर पहुंच रहा है ना? देखो वहां तक जा रहा है, नहीं जा रहा है? इन 11th क्लास आप देखेंगे वहां से रिफ्लेक्ट होकर ये थोड़ा वापस भी आने की कोशिश करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वगैरह वगैरह, सारी चीजें हम करेंगे। वेव कैसे ट्रेवल करती है, ये कौन सी वेव आ गई, इसमें कौन सी वेव चल रही है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लास्ट कंसेप्ट हमने इसको क्यों पढ़ा है, साउंड जो है वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड की जो लॉन्गिट्यूडनल हमने वेव पढ़ा ना, इसमें हम एग्जांपल क्या देंगे? साउंड। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूड। साइंस पागल नहीं, आप बताएंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है? इस चीज से हमने समझा कि साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है। 11th क्लास में आप डुपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम शॉर्ट सा मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आप इसको डीप समझना पड़ते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ती है। होप आज का लेक्चर काफी है।